नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्लांट से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट हैं जैसे हीट एक्सचेंजर, इवेपोरेटर, पंप से रिलेटेड आप लोगों को 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखें। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल केमिकल हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन हीट एक्सचेंजर टू इंक्रीज द। जो हीट एक्सचेंजर में बैफल्स दिया जाता है, बैफल्स लगाया जाता है, वो क्या इंक्रीज करता है। ऑप्शन ए फाउलिंग फैक्टर, ऑप्शन बी हीट ट्रांसफ़र एरिया, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और ऑप्शन डी कह रहा है हीट ट्रांसफ़र रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ए 2-4 हीट एक्सचेंजर इनवॉल्व्स। एक 2-4 पासेज का हीट एक्सचेंजर है, उसमें कौन कौन सा फ्लो इन्वॉल्व हो सकता है। ऑप्शन ए है ओनली काउंटर फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ऑप्शन बी ओनली पैरेलल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ऑप्शन सी बोथ काउंटर एंड पैरेलल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ऑप्शन डी स्मॉलर प्रेशर ड्रॉप कंपेयर टू 1-2 टाइप हीट एक्सचेंजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ काउंटर एंड पैरेलल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन काउंटर फ्लो कंपेयर टू पैरेलल फ्लो। कह रहा है कि पैरेलल फ्लो की तुलना में काउंटर फ्लो क्या है। तो ऑप्शन ए LMTG इज ग्रेटर, ऑप्शन बी लेस सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। जो काउंटर फ्लो होता है उसका LMTD भी ग्रेटर होता है और लेस सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड होता है फॉर ए गिवन हीट ट्रांसफर रेट के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, स्टीम ट्रैप्स आर प्रोवाइडेड इन स्टीम कैरिंग पाइपलाइन। जो स्टीम की पाइपलाइन होती है उसमें हम स्टीम ट्रैप क्यों लगाते हैं, स्टीम ट्रैप का यूज क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए कंडेंस स्टीम, ऑप्शन बी रिलीज एक्सेस स्टीम प्रेशर बाय ब्लीडिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रिमूव कंडेंसेट एंड इनर्ट गैस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिमूव कंडेंसेट एंड इनर्ट गैस। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैन अकर इन डॉट डॉट करके सॉल्यूशन ओनली। जो क्रिस्टलाइजेशन के दौरान क्रिस्टल का फॉर्म होता है, क्रिस्टल प्राप्त होता है, वो किस सॉल्यूशन से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली, ऑप्शन बी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली, ऑप्शन डी सी अंडर सेचुरेटेड और ऑप्शन डी ऑल ABC। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विस्कस एंड हीट सेंसिटिव लिक्विड्स आर कंसनट्रेटेड इन इवेपोरेटर। कि जो विस्कस और हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं उसको हम किस टाइप के इवेपोरेटर में कंसनट्रेट करते हैं। ऑप्शन ए ओपन पैन इवेपोरेटर, ऑप्शन बी लॉन्ग ट्यूब इवेपोरेटर, ऑप्शन सी एजिटेटेड फिल्म इवेपोरेटर और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एजिटेड फिल्म इवेपोरेटर में हम विस्कस और हीट सेंसिटिव लिक्विड्स को कंसनट्रेट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
कि द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग फिन्स ऑन हीट ट्रांसफ़र सरफेस इज टू इंक्रीज द, जो हीट ट्रांसफ़र सरफेस होते हैं उस पर हम फिन्स लगा देते हैं, वह क्या इंक्रीज करता है? फिन्स लगाने का मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऑप्शन बी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द इक्विपमेंट, ऑप्शन सी हीट ट्रांसफ़र एरिया और ऑप्शन डी हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो जो फिन्स का मेन पर्पज है किसी भी हीट ट्रांसफ़र सरफेस पे लगाने का, तो है हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ा देना, जिससे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अधिक होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एन इजेक्टर इज यूज्ड टू, इजेक्टर का हम यूज किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए इंक्रीज प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज टेम्परेचर, ऑप्शन सी रिमूव कंडेंसेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। इनमें से जो भी दिया गया है इसमें हम इजेक्टर का प्रयोग किसी के लिए नहीं करते हैं। इजेक्टर का प्रयोग जो होता है वो हम वैक्यूम क्रिएट करने के लिए किया जाता है इजेक्टर का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है मैकेनिकल रिकम्प्रेशन इवोपोरेशन इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, मैकेनिकल रिकम्प्रेशन इवोपोरेशन का यूज हम किसके प्रोडक्शन में करते हैं? ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन सी साल्ट, ऑप्शन डी फ्रूट्स जैम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्टिल्ड वाटर इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग ए कैच हॉल इन द वेपर लाइन ऑफ एन इवोपोरेटर, इवोपोरेटर में जो वेपर लाइन होती है उसमें हम एक कैच हॉल प्रोवाइड करते हैं, तो उसका पर्पज क्या होता है? ऑप्शन ए क्रिएट वैक्यूम, ऑप्शन बी रेगुलेट द वेपर फ्लो, ऑप्शन सी वेंट द नॉन कंडेंसेबल गैस, ऑप्शन डी अरेस्ट द इंट्रेंड लिक्विड। तो इसका करेक्ट आंसर है अरेस्ट द इंट्रेंड लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है ट्यूब एक्सपेंशन अलाउंस एग्जिस्ट इन डैश 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 हीट एक्सचेंजर, जो ट्यूब एक्सटेंशन अलाउंस होता है उसको हम किस टाइप के हीट एक्सचेंजर में देते हैं? ऑप्शन ए मल्टी पास फिक्स्ड ट्यूब सीट, ऑप्शन बी यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन सी सिंगल पास फिक्स्ड ट्यूब सीट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि सर्कुलेशन पंप इज लोकेटेड बिलो द इवोपोरेटर टू, जो सर्कुलेशन पंप लगाया जाता है इवोपोरेटर के नीचे उसका मेन काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए एवॉइड कैविटेशन, ऑप्शन बी एवॉइड फ्रीक्वेंट प्राइमिंग, ऑप्शन सी क्रिएट मोर सक्शन हेड, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट मोर सक्शन हेड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि द पर्पज ऑफ फ्लोटिंग हेड इन ए हीट एक्सचेंजर इज टू, कि फ्लोटिंग हेड का किसी हीट एक्सचेंजर में फ्लोटिंग हेड का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए एवॉइड बकलिंग ऑफ ट्यूब्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ ट्यूब्स, ऑप्शन सी डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप, ऑप्शन डी फैसिलिटेट इट्स लेंथिंग इफ नीडेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवॉइड बकलिंग ऑफ ट्यूब्स इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द वेपर इज डन बाय इन द इवेपोरेटर, कि किसी इवेपोरेटर में हम वेपर से लिक्विड ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करने के लिए किस चीज़ का, किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्टीम इजेक्टर, ऑप्शन बी इंट्रेनमेंट सेपरेटर, ऑप्शन सी कंप्रेसर, ऑप्शन डी वैक्यूम पंप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रेनमेंट
सेपरेटर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इवेपोरेटर ट्यूब्स आर जनरली, जो इवेपोरेटर ट्यूब्स होते हैं वो जनरली किस टाइप के लगे होते हैं, किस प्रकार से। ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, ऑप्शन बी वर्टिकल, ऑप्शन सी इंक्लाइंड, ऑप्शन डी रैंडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर कोल्ड विस्कस फीड, कि कोल्ड विस्कस फीड के लिए किस टाइप का इवेपोरेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन ए फॉरवर्ड फीड, ऑप्शन बी बैकवर्ड फीड, ऑप्शन सी मिक्स्ड फीड, ऑप्शन डी पैरेलल फीड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड फीड टाइप इवेपोरेटर का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्टीम इज राउटेड थ्रू द ट्यूब इन केस ऑफ इवेपोरेटर। तो ऑप्शन ए है बास्केट टाइप, ऑप्शन बी हॉरिजेंटल ट्यूब, ऑप्शन सी शॉर्ट ट्यूब वर्टिकल, ऑप्शन डी लॉन्ग ट्यूब वर्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजेंटल ट्यूब टाइप इवेपोरेटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर चिलिंग ऑयल टू बी डिवैक्स्ड। ऑप्शन ए यू ट्यूब, ऑप्शन बी डबल पाइप, ऑप्शन सी फिक्स्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ऑप्शन डी फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड फॉर चिलिंग ऑयल टू बी डिवैक्स्ड। ऑप्शन बी डबल टाइप इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इवेपोरेटर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम ए सॉल्यूशन इन ए सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर रिक्वायर अबाउट kg ऑफ स्टीम। तो कह रहा है कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में किसी सॉल्यूशन से 1 kg वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितनी kg स्टीम की ज़रूरत होगी। तो ऑप्शन ए 0.54 से 0.6 kg, 1 से 1.3 kg, 1.8 से 2 kg, 2 से 2.4 kg। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1.3 kg स्टीम की ज़रूरत होगी 1 kg वाटर को इवेपोरेट करने के लिए। अब हम देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इन केस ऑफ इवेपोरेटर लिक्विड इंट्रेनमेंट रिजल्ट्स प्राइमरली ड्यू टू। ऑप्शन ए हाई वैक्यूम इन द इवेपोरेटर, ऑप्शन बी हाई इवेपोरेशन रेट, ऑप्शन सी फोमिंग ऑफ द सॉल्यूशन, ऑप्शन डी हाई हीट ट्रांसफ़र रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि फोमिंग ऑफ द सॉल्यूशन, फोमिंग ऑफ द सॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। तो यह रहा दोस्तों आप लोगों को प्लांट से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट से कवर किया हुआ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया है। इसमें जैसे इवेपोरेटर इक्विपमेंट लिया गया है, हीट एक्सचेंजर और पंप, इन तीनों इक्विपमेंट को लेकर इस वीडियो को बनाया गया है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आप लोग ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें, नहीं अच्छी लगी है तब भी कमेंट करें। तो धन्यवाद दोस्तों।